संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का सर्व शुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है, जिसके आरंभिक मंगलाचरण और आरंभिक 4 गाथाओं पर अपन ने अभी तक चर्चा की, जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और पर्यायों से अनन्य होता है, अभिन्न होता है, जुदा नहीं होता है। ये सारी पृष्ठभूमि किस बात की है? थोड़ा संकेत कल किया था कि सबसे पहले अध्यात्म का महल यदि खड़ा होता है तो 2 द्रव्यों के बीच की पृथकता से खड़ा होता है, जिसके लिए कहा देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है या ही को विस्तार। इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं अभय कुमार जी, ध्यान देना आप भी। हम ऐसा कहते आए हैं, अभी तक कहते रहे हैं कि एक नए कहता है कि शरीर और आत्मा एक है, जिसका नाम है उपचरित अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। एक कहता है स्त्री पुत्र मकान अपना है, लेकिन आगे आगे के नए उसका निषेध करते हुए चले जाते हैं। तो राग आत्मा नहीं है, ख्याल में है ना। लेकिन यहां जरा अलग हटके बात है। क्या है अलग हटके शांति? वो ये कहते हैं कि पीछे वाले नए ने जो स्थापना की है उसका निषेध करके नहीं, लेकिन मजबूती से उसकी नींव पर अपना अलग अगला पत्थर रखो। क्या मतलब कि देह जुदा आत्म जुदा, ये कहा है ना पहले निश्चय मैंने निषेध किया व्यवहार का कि शरीर जुदा और आत्मा जुदा, स्त्री पुत्रादिक जुदा। तो इसे पक्का कायम रख करके फिर आगे राग से जुदा ये बात करो। तो ये नहीं वो पुराना था इसलिए वो तो उखड़ गया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा संकट ये है कि जब हम ये कहते हैं कि राग का कर्ता आत्मा नहीं है, तो बहुत गहराई से प्रश्न खड़ा होता है जगह जगह, फिर उसका कर्ता कौन है? क्योंकि राग कार्य तो है, राग मन राग देश क्रोध मान माया लोभ सब, आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकार मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसाय योग सब एक काम तो हैं, और काम कर्ता के बिना होते नहीं। तो जिस द्रव्य की पर्याय हैं, यदि वो द्रव्य इनका कर्ता नहीं है तो फिर कौन करता है? तो एक ही बात जाएगी, कोई दूसरा होगा, है ना। तो यदि तुम इधर चले गए तो बहुत बड़े खतरे में चले गए। गुरुदेव की भाषा में बिल्ली निकालने के लिए ऊंट घर में घुसा दिया है? अब ऐसा करते ना, तो हमें मकान खाली करवाना है कि क्या करें, ऐसे कि गवर्नमेंट में जाएं, केस करें, ये करें वो करें। अरे साहब इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या है? बाजार में उसके खुलने के खाली कराने के चार्ज हैं, बाकायदे एजेंसियां खुली हुई हैं, हैं? तो उनके पास एजेंसी के पास गए तो बोले ऐसा है कि वो मकान पहले हमारे नाम पे किराए पे लिख दीजिए आप, वो भी है और हमें भी लिख दीजिए, फिर हम उसमें खाली करके घुस जाएंगे और तुम्हारा खाली करा देंगे। अभी हम कैसे जाएं? हमारे पास तो कुछ नहीं है ना। क्या? तो उसके नाम लिख दिया आपने, उन्हें मार के उन्होंने उसे भगा दिया और वो जम गए कि तुम, हम तो आपको उसको हटाने के पैसे दिए थे ना, अब हम तो आपके नए किराएदार हैं। समझ गए ना। तो इससे तो वही जमा रहता तो अच्छा था ना, उसको हटाने के लिए इसको घुसा लिया। और ऐसे काम 24 घंटे हमारे जीवन में होते रहते हैं, तो एक छोटी आफत से बचने के लिए बड़ी आफत को हम मोल लेते हैं।
तो ये छोटी आफत का आत्मा राग का करता है और आत्मा पर का करता है, ये बड़ी आफत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये बड़ी आफत है। तो अपन के आगम में भी है वो कि भाई कर्म के उदय के निमित्त से हुआ, इसलिए उसका अनुभव व्यतिरेक उसके साथ घटित हो जाता है, व्याप्ति बन जाती है। फिर क्या कहना, क्यों? इसलिए वो कर्म उसका करता है। तो उधर जाके चले जाते हैं, वो बहुत खतरनाक बात है। अब शास्त्र में लिखा, हम क्या करें? तो वो और सबसे बड़ी खतरनाक हो गई कि अब तो तेरे पास हथियार हो गया। तो उनकी धुनाई करने के लिए सर्वशिक्षान अधिकार में ये कहा कि फिर तो वो सांख्य मत आ जाएगा। कौन सा सांख्य मत? जरा थोड़ा समझना 2 मिनट। सांख्य मत का नाम तो आपने बार बार सुना होगा कि सांख्य जो है वो 25 तत्व मानते हैं। अपने मानते हैं 7 तत्व के 9 तत्व, सांख्य मानते हैं 25 तत्व हैं। एक उसमें चेतन तत्व है, जैसे अपना एक जीव है, ऐसे उनके भी एक जीव है। बाकी के 24, जैसे अपने बाकी के द्रव्य को अपन अजीव द्रव्य कहते हैं ना, जीव अजीव, तो ये बाकी के 24 द्रव्यों को वे मानते हैं कि इनका नाम है प्रकृति। 2 नाम हो गए अब, जैसे अपना जीव अजीव 2 है ना, ऐसे उनके यहां 2 हो गए, चेतन और प्रकृति। चेतन को पुरुष बोलते हैं, पुरुष और प्रकृति। अब ये सारा खेल पुरुष और प्रकृति का है। तो वो क्या मानते हैं कि पुरुष एकदम अकर्ता है, कुछ नहीं करता है। जो कुछ करती है वो प्रकृति करती है। अब उसके बहुत नियम हैं, इससे अहंकार से मात्रा पैदा होती, मात्रा से इंद्रियां पैदा होती, इंद्रियों से होती है, लंबी चौड़ी सूची है, वो सब मैं आपको नहीं सुनाऊंगा कि कैसे जगत की रचना होती है। तो प्रकृति के ही माध्यम से सारी रचना होती है, समझ में ना। इसका नाम है सांख्य मत। उनके यहां वो पुरुष बिल्कुल अकर्ता है, कुछ नहीं करता, और प्रकृति ही सब करती है, और बेचारा भोगता पुरुष है। पुरुष माने आदमी नहीं, पुरुष माने वो उनका तत्व, जीव तत्व मतलब समझ लेना। कह रहे प्रकृति हो, भोग है पुरुष, और वो उसके हाथ में कुछ करना है नहीं। इसका नाम है सांख्य मत। तो वो ये कहते हैं कि यदि तुम पर का कर्म है ना, अपने कर्म, उसको भी अपना प्रकृति बोलते हैं। कर्म में प्रकृति बंद, प्रदेश बंद है ना, ज्ञाना बनने की प्रकृतियां, फलाने की प्रकृतियां, 148 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं वे ही सब करती हैं, और आत्मा कुछ नहीं करता। इसमें गाथाएं आएंगी, क्या लिखा है गाथा में? असाता वेदनी कर्म के उदय से भूख लगती है, तो भूख नामक पाप में जो को हम करते हैं खाने का, उसका जिम्मेवार असाता वेदनी कर्म है। यहां तक लिखा है मूल गाथा में कि महिलाओं की इच्छा पुरुष वेद नामक प्रकृति करती है, और पुरुषों से रमण की इच्छा महिला नाम की जो वेद कर्म की उदी है ना, स्त्री वेद, उससे होता है। हम क्या करें इसमें कि तुमने ऐसा क्यों किया और मां बहन को छेड़ा? कि हमसे मत कहो, पुरुष वेद से कहो। तो पुरुष वेद नामक कर्म इसका करता है। ये ऐसी मूल गाथाएं हैं इसमें। निकालो शांति जी, गाथा निकालो। 336 क्या है इसमें? मूल गाथाओं में ये बात लिखी है, मैं पढ़ता हूं। कम में ही यदु अन्नाणी किज्जदिता राणी तहैव कम में हिम। कर्म ही आत्मा को अज्ञानी करते हैं, कर्म का उदय आता है, और कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करेंगे, क्योंकि जब कर्म हट जाएंगे तो ज्ञानी हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा। कर्म ही सुवावज्जयी, कर्म ही तुम्हें सुलाते हैं, और जब गा विद्यी फिर बेही जगा देते हैं। निद्रा दशनी में कर्म का उदय आया तो सो गए, और वो कर्म का मंदा पड़ा तो जग गए। कर्म ही, और सारी हैं तो बहुत गाथाएं हैं इसमें। वो महिला वाली बात भी इसमें ही है। देखो 336 पुरुषत्थी है अभिलाषो इत्थी कम्मम। पुरुष की अभिलाषा करने वाला स्त्री नाम का कर्म है, और स्त्री की अभिलाषा करने वाला पुरुष नाम का नाम कर्म है। तो इसमें हमारा दोष नहीं है। इसके लिए लिखा है देखो 340वीं गाथा में
तो एवं शंखोपदेशम, ये सांख्यों का उपदेश है। और श्रवण भी यदि ऐसा ही मानते हैं तो उन सांख्यों में और उन श्रवणों में हमें कोई अंतर दिखाई नहीं। पूरी गाथाएं ढेर की ढेर लिखनी है। इनको बोलते हैं सांख्य के समान, वो ऐसा बोलते हैं सांख्य मतानुयायी शिष्य, जो अपने माथे कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता है रागादि के कर्तृत्व की। जो भी रागादि मैंने के लिए रागनी दुख भी, ये संसार में हम दुखी हो रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब कर्म की गलती है। अब अपन कहीं उसमें हो तो खोज लेना, मैं थोड़ा सहयोग करता हूं आपको खोजने में। मैं प्रभु एक लो ये मिले दुष्ट घनेरे, कियो बहुत बेहाल सुनियो साहब मेरे, इनको ने कुबिगार मैं कछु नाही करो जी बिन कारण महाराज, बहुविधि बैर लियो जू। क्यों बराबर पूरी शिकायत कर्म के ऊपर डाली कि नहीं डाली? फिर तू चाहता क्या है बोल? हमारे पास आया तो चाहता क्या है? दुष्ट ने देहू ने कार, साधो ने को रखे लीजे। बस इतना ही, आगे नहीं। कि आप दुष्टों को निकाल दो, साधुओं को रख ले। भाई यही करूं कि हाँ कि सबसे पहले नंबर दुष्ट तू ही है, तूने। क्यों दुष्ट क्यों है? तो मैं आपको बताता हूं 10 लक्षण धर्म की प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा में एक पूजन है। वो पहले के जमाने में वही होती थी पर्यूषण में, और हमने वर्षों तक वो कराई है। ज्यादा ना, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें, तो उसमें भी ऐसा ही पद है। उसका हिंदी अनुवाद है जी, धनत राम जी ने हिंदी अनुवाद किया, कि नई पूजन नहीं लिखी, ओरिजिनल उस पूजन में है। देवसास गुरु की भी पूजन है ऐसी संस्कृत में, जो सुरपति उरग नरनाथ है उसका पद्यानुवाद है, वो कवि की खुद की रचना नहीं है। मिला मिला के देख लेना। और हमने सब बचपन में वो संस्कृत की पूजने, प्राकृत की पूजने, अपभ्रंश की पूजने पढ़ी हैं, पढ़ाई हैं। अब ये जमाना बदल गया क्या? तो क्या लिखा उसमें? दुष्ट। उसमें आता पीड़े दुष्ट अनेक, आ गए ना, बांध मार बहुविधि। तो कहे पीड़े, तो दुष्ट का अर्थ क्या है? तो वहां माया कसाय वाले को दुष्ट शब्द का प्रयोग किया है। क्रोधी को दुष्ट नहीं लिखा, देख लेना आप। मानी को दुष्ट नहीं लिखा, लोभी को दुष्ट नहीं लिखा। किसको लिखा? मायाचारी को। तो उन्हें क्यों? तो उन्होंने कहा द्विष्टत्वा दुष्टा, तो दो ही तरफ पार्टियों से मिल जाए उसे दुष्ट बोलते हैं। चोर से कहे चोरी कर और साहूकार से कहे जाक, उसे दुष्ट कहते हैं। ऐसा लिखा है। द्विष्टत्वा दुष्टा, दो जगह ख्याल में है ना, कि ऐसा भी और ऐसा, ऐसा भी ऐसा, बिना अपेक्षा के, वो सब दुष्ट हैं। ऐसा लिखा हुआ, पढ़ना निकलेगा अर्थ जो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो मैंने 20-22 वर्ष की उम्र में सब जाना है, देखा है और बहुत बोला है वहां। वो बात है ना। तो ये कहते हैं कि ये दुष्ट जो है, तो कौन हुआ दुष्ट? करे आप और दूसरे के नाम पे मरे, तो वही दुष्ट होता है ना। तो ये जीव खुद करता है राग का, और कर्म के नाम पे मर रहा है। अपनी गलती से संसार में भटक रहा है, और कर्म ने मेरे के साथ में धोखाधड़ी की है और मुझे बांध के रख लिया है, ये शिकायत है। तो ये काम दुष्टों का है। सांप को दुजहिया बोलते हैं, दो जीभ वाला, दो मुख वाला। जैसे आगे पीछे दो ही तरफ होता है, ऐसे मुख कहते हैं। तो उसको, वो भी दुष्टों के लिए शब्द का प्रयोग आया है। दो मुख वाला, दो जीभ वाला, दो जबान वाला, तो दो तरफी बात करे। तो वे कहते तुम दुष्टम देव निकाल, कि सबसे बड़ी तो प्रमाण तुम हो कि बेचारे कर्म ने कुछ नहीं किया। भगवान ने मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा दुष्ट देव नकार साधुन को रख लीजिए। तो उन्होंने कहा
क्या कहा? अग्निशय घन घात लोहे की, तेरे कर्म विचारे कौन, भूल जीव की अधिकाई। अग्निशय घन घात लोहे की संगति पाई। बोलो दोनों में सच्ची बात कौन है? कर्म विचारे कौन? ये सच्ची बात है कि दुष्टों ने ही सब मेरे को घेर रखा है, ये सच्ची बात है। तो यहां ये कहते हैं कि जो कर्म ही सब कुछ करता है वो जैनी नहीं है, सांख्य हैं। उनको बोलते सांख्य मतानुयायी जैन, ऐसा शब्द आता है। संख्य समवोवा, ये शब्द है संख्य साम, सांख्य के समान। वे सांख्य के समान लोग ढपोल संख्य हैं। खुद सारी गलतियां करते हैं और दूसरे के नाम पर मरते हैं। और ये लोग जैनियों में होते हैं तो ये कौन होते हैं डॉक्टर साहब? ये जैनियों में उनका क्या नाम रखें? यदि वो सांख्य जैसी मंदा वाले लोग होंगे तो जैनियों में उसका क्या नाम रखेंगे, बता सकते हो कैलाश चंद जी? उनका नाम जैन शास्त्रों में निश्चयाभासी है। वो निश्चयाभासियों में आते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां वहां निगाह मत दौड़ाओ। यदि वे ढबोल संघ कोई हैं तो हम तुम में से होंगे, वो व्यवहार वालों में नहीं आएंगे। क्यों अवैधी ऐसा कलश नहीं है? मां करतार मम्मी स्पंतु क्या है? अर्हता सांख्यावता अर्हता। हे सांख्यों के समान अरहंत के भक्तों, तुम अपने भगवान आत्मा को रागादिक का सर्वथा अकर्ता मत मानो। मूल कलश है। बोला कौन सा कलश है? बोल भाई, क्या पहलवान? 205वां कलश बोल, याद है? नहीं है तो हिंदी पद्यानुवाद बोल दे इसका। हिंदी पद्यानुवाद तो है, उनने किया है कि हे आरंत के भक्तों, तुम सांख्यों के समान। ये क्या, कौन सा बताया तुमने? 200 410 पेज। हाँ देखो, अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत मानो। भेद ज्ञान के पूर्व राग का करता आत्म, भेद ज्ञान होने पर सदा अकर्ता जानो। ये अपेक्षा है। भेद ज्ञान के पर अज्ञानी करता है और अज्ञानी करता है। देखो, अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत मानो। भेद ज्ञान के पूर्व राग का करता आत्म, भेद ज्ञान होने पर सदा अकर्ता जानो। जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा कहते कोई आत्मा क्षणिक मान कर। नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, मानो उनका मोह निवारण स्वयं कर रहा। क्या कह रहे? देखो अब दूसरा छंद क्या है? बिल्कुल पाजी पलट गई। ये सांख्य वाले निपट गए। जो जैनियों में घुसे हुए सांख्य की मान्यता वाले निश्चयवासी है। अब कहते बौद्धों के समान सर्वता क्षणिकवादी मत मानो, अकर्ता मत मानो, अभोक्ता मत मानो। ये बौद्ध तो क्षणिकवादी, अकर्ता अभोक्ता क्यों? तो वो कहते बौद्ध लोग क्या मानते हैं, सुनना जरा, कि ये जो आत्मा नित्य फित्त कुछ नहीं है, सर्वम क्षणिकम, इस जगत में सब कुछ क्षणिक है, एक एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। जो इस समय है वो अगले समय नहीं है, जो अगले समय परसों नहीं है। कोई नित्य नाम की कोई चीज नहीं है। तो उनके यहां क्या कहते हैं कि जिसने किया वो भोगता नहीं है। अपने कहते कर्ता सु भोगता, क्योंकि उसने जो राग किया तो वो तो करते ने के साथ ही मर गया।
अब भोगेगा कौन उसे? जो कर्म बनेगा, वो आएगा, उदय में आएगा, तो वो जो भोगेगा वो बिल्कुल नया आदमी होगा। समंत भद्राचार्य ने देवागम स्तोत्र में बहुत अच्छे व्यंग्य किया है, हिनस्ती अनुसंधात्री, कि जो आदमी विचार करेगा किसी को मारने की, हत्या करने का, वो हत्या नहीं करता है। जो हत्या करता है वो जेल नहीं जाता है, जो जेल जाता है वो छूटता नहीं है। बद्धम चित्तम न मुंचते, आता है ना। क्यों? कि जिसने मारा, क्रिया की, विचार किया, वो तो अगले ही क्षण मर गया, मानने वाला दूसरा है। फिर वो जब पकड़ने में आए जेल में डालने के लिए, तब तक वो मर गया, खत्म हो गया। उसे जेल में डाला तो जब छूटने का नंबर आया तब तक पहले ही मर गया था। बद्धम चित्तम न मुंचते, बने हुए चित्त नहीं मोनेंगे। तो ये कहते हैं कि जो सदा वो माना अकर्तम। अब बौद्धों को जो अकर्ता कहां से आ गया शांति जी? ये तो क्षणिकवाद है कि क्षणिकवाद है, तो जो एक समय रहा वो दूसरे समय नहीं रहा, तो भोगेगा नहीं ना। तो जो करता है वो भोगता नहीं, ये माना इसका अर्थ है। बौद्धों ने ये माना कि जो करता है सो भोगता नहीं है। बौद्ध उन चार बागों के थोड़े ही नजदीक हैं, बस थोड़ी दूर हैं। कौन से चार बाग? जिनका नाम है चारू बाग, माने जिनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, सही एक भी नहीं है। चारू माने बढ़िया और बाग माने बाणी, बोलने में बहुत अच्छे। अब बहुत मीठ बोला है, पर काम कुछ नहीं करेगा, लेकिन इतना मीठा बोलेगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाए। तो वो क्या बोलता है मीठा? यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम मुक्ता कुतः। जब तक जियो आराम से घी पी के जियो। कैसे घी लाए कहां से? कि ऋणम कृत्वा, कर्जा में ले आओ, उधार ले आओ। यावत जीवम सुखम जीवेत, आराम से जियो, ऋणम कृत्वा, कर्जा लेकर के घी पियो। तो क्यों? कि तुम अगले ही क्षण खत्म हो जाओगे। भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह जो भस्म हो गई, ये द्वारा तो आने वाली है नहीं, तो तुम्हें कोई कर्जा चुकाना नहीं पड़ेगा। ये उसके विरुद्ध है कि भैया तुम इस भम में नहीं दोगे, कर्जा चुकाया है ना, तुमने लिया है, तो अगले भम में बैल बन के देना पड़ेगा। ऐसा बोलते थे ना, इसे बेचारे घबराते थे लोग और सारा कर्जा चुकाते थे। बनिया का बहुत अच्छा उपयोग करते थे डराने धमकाने के लिए। आदमी देना दे देने, बैल बन के देना पड़ेगा। अब वो कहता है चार बाग उनके लिए कि कोई बैल फैल मल के नहीं देना पड़ेगा। वो तो खत्म हुआ तो सब काम खत्म, बस तुम खत्म, कोई चुकाना नहीं पड़ेगा, खाम आराम से। इसलिए बोलते हैं चारू बाग। अब बौद्ध उनके थोड़े ही नजदीक रहे ना, कि ये तो ये कहते हैं तू खत्म हो जाएगा इसलिए तुझे नहीं देना पड़ेगा, और वो ये कहते हैं कि भाई तू करेगा तो तू भी खत्म हो जाएगा, अनित है ना क्षणकम जगत, तो तुझे नहीं देना पड़ेगा। क्या फर्क है बोलो? है? तो जो ऐसा मानते हैं कि मैं करता नहीं हूं, कर्म ही करता है और वे ही भोगेंगे, तो वो इन बौद्धों के समान है, इन चार बागों के समान है। तो हम क्या करें? तो वो कहते हैं कि तुम एक करो कि कथनचित कर्ता मानो और कथनचित अकर्ता मानो। समझे ना? ज्ञान अवस्था में कर्ता बुद्धि नहीं है, तद्रूप परिणमन तो होता है, उस अपेक्षा से वे कर्ता भी है, ज्ञानी भी। लेकिन यहां तो वो बात कहते हैं कि जब से अज्ञानी है तब तक वो करता है रागादिक का, और ज्ञानी होते ही अकर्ता हो गया। लेकिन आगे तो जाकर के ये भी कहते हैं कि वो ज्ञानी भी करता है। क्यों? तद्रूप परिणमन होते हैं ना, श्रद्धा की अपेक्षा करता नहीं है, लेकिन उस तद्रूप परिणमन तो होते ही है ना। और प्रवचन साहब की 189 गाथा ने तो यहां तक लिखा है क्या कि भगवान आत्मा राग का करता परम शुद्ध निश्चय न से, शुद्ध निश्चय न से है लिखा। कुछ लोग रहे होंगे ऐसे, तो उनको बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि भाई ये तो बताओ, नहीं तो ये मानेंगे नहीं कैसे करके। तो यहां ये बात कह रहे हैं कि द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, पर का करता नहीं। जो अकर्ता की बात है वो पर के मामले में है, कम से कम इन गाथाओं में। तो अभी अपनी गलती क्या हो जाएगी कि वो रागादि का करता अपने आत्मा को नहीं मानेंगे यही इस स्टेप पे, तो फिर कर्म के उदय को मानेंगे।
तो महिला का विलासी पुरुष वेद, पुरुष का विलासी महिला वेद है, ऐसा है। आगे अपने से पद्यानुवाद है ना, उसमें अपने लिखा है ना कि यदि वो तुम्हारे मत में, उनके मत में कोई अपराधी तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो दूसरे की इज्जत लूटेगा वो तो पुरुष वेद होगा कि महिला वेद होगा, ऐसा था ना। तुम्हारे मत में अपराधी नहीं है कोई, एक इस पद्यानुवाद में है, तुम्हारे मत में ऐसा कोई अपराधी नहीं होगा। क्यों? कि वो तो सब कर्म ही, कर्म चलाएगा, कर्म जगाएगा, श्रम कराएगा। तो यदि तुम ऐसा, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ऐसा होगा वस्तु का स्वरूप? तो क्यों कहा शास्त्र में कि भाई निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा। तो अब आ गया कितने? बोलो हाँ, बोला बोलो, पढ़ो, खड़े हो गए जोर से, खड़े हो गए। हाँ चलो देखो, पढ़ो कितना बढ़िया है। हाँ हाँ 337 गाथा का पद्यानुवाद है। हाँ। अब्रह्मचारी नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर्म को, जो मारता है अन्न को या मारा जावे से, परघात नामक कर्म की ही प्रकृति का यह काम है। परघात करता नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म मारे कर्म को। सांख्य के उपदेश समझो, श्रवण प्रतिपादन करे, करता प्रकृति उनके यहाँ पर है अकारक आत्मा। आप ख्याल में है ना, ये सब अपने अधिकार में है। हमें सर्वसिद्ध ज्ञान पर को नहीं जानता, वही सर्वसिद्ध हो गया। लेकिन इतनी इतनी गाथाएं जो कम से कम सबसे बड़ा अधिकार है, इनको भी तो देखो क्या कह रहे हो। तो खतरा क्या हो गया है? उनको कहा खतरा ये हो गया है कि हमने राग का अकर्ता कहा, तो इतने आत्मा किस बात का करता है, उधर तो नहीं गया। इधर गया कि राग का करता कौन है, तो कह दिया कर्म, तो उधर उल्टी लाइन पकड़ ली। तो एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत दिनों से नहीं दिया मैंने, पहले तो कई दफे दिया। एक आदमी यहाँ आए थे, सच्ची घटना है, आदर्श नगर के मेरे पास आए। मैं बड़े मंदिर से प्रवचन करके लौट के आया था, तो ये जो अपना मंदिर है ना, इसके सामने ही उनने मेरे से कहा कि हमने आपस में झगड़ा हो गया है, तो हम आपसे फैसला कराने आए। अब उन दोनों ही का स्वर्गवास हो गया, नाम नहीं बताता हूं। तो क्या झगड़ा हो गया कि ये जो खाना खाता है, खाना तो जीभ खाता है या शरीर खाता है? एक कहते हैं शरीर खाता, मैं कहता हूं जीभ खाता है। अब आप बता दो क्या खाता है, आप कहता है प्रमाण। मैंने कहा ऐसा करो कि चलो ऊपर, तो पहले अपन खा के देखते हैं, मेरा भी भोजन का समय हो गया, और फिर अपन बाद में बात करेंगे। और फिर तीसरा समझौतावादी रास्ता है कि दोनों मिलके खाते हैं। जीभ खाता है कि शरीर खाता है कि दोनों मिलके खाते हैं? तो मान लो हमने ये जवाब दिया, आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूं कि जीव नहीं खाता, तो एकदम छूटते ही उनने कहा कि जीव नहीं खाता तो इतना अनाज कहां चला जाता है? ये लाखों बोरियां अनाज कहां जाता है? ये उस दब की घटना है कि जब जगजीवन राम खाद्य मंत्री थे इस देश के, तो मैंने उनसे जवाब दिया कि ये अनाज कहां चला जाता है, ये प्रश्न यदि पूछना हो तो जगजीवन राम से पूछो, और आत्मा क्या करता है ये पूछना हो तो मेरे से पूछो। दो ही बात है ना कि आत्मा नहीं खाता, हमने ये जवाब दिया, तो दो तरफ लाइन जा सकती है कि आत्मा नहीं खाता तो कौन खाता, और आत्मा खाता नहीं है तो क्या करता। दो तरफ जा सकती ना लाइन, तो एक कौन किस तरफ जाता है? आत्मार्थी की समस्या तो यह है कि हमें आत्मा को समझना है। तो आत्मा यदि खाने की क्रिया को नहीं करता है तो क्या करता है, अगला प्रश्न उसका ये होगा। और जिसकी समस्या अनाज की है
कि यदि आत्मा नहीं खाता तो अनाज कहां जाता है, उसका दिमाग उधर जाएगा, हमारा कहां जाता है। सोचो, हमारी ये प्रॉब्लम है कि अनाज कहां जाता, नहीं खाता आत्मा तो। मैं वहां एक कहता था, नाराज मत हो ना, शिविर की बात करता हूं थोड़ा, कि शिविर में आने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक आत्मार्थी शिविरार्थी नहीं बोलता हूं, सुनो। एक आदमी हमने सूचना दी कि भाई साहब हमारे यहाँ शिविर है, 15 दिन तक का शिविर लगेगा और 10 दिन का शिविर लगेगा, अच्छे अच्छे विद्वानों के प्रवचन सुनने को मिलेंगे, क्लासें भी लगेंगी, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक सारे बढ़िया कार्यक्रम चलेंगे, तो आप सब लोगों को हम निमंत्रण देते हैं कि आप सब लोग अवश्य पधारना। तो एक आदमी खड़ा था, एक प्रश्न है, बोलो कि और भोजन? बोलो, यदि उसका कोई प्रश्न होना चाहिए था तो पढ़ाई के बारे में होना चाहिए था, कौन सा साथ चलेगा है? उसका तो भोजन वाले। मैंने कहा ऐसा है, जयपुर वाले भूखे नहीं रहते हैं, खाना तो वे भी खाते हैं, और जो बुला रहा है तुम्हें तो कहीं ना कहीं ठहराएगा और खाने की व्यवस्था भी करेगा, है ना, पजामा पहनने वाला। आपको क्यों चिंता हो रही है? वो भी होगा, लेकिन ये तेरे को विकल्प खड़ा हुआ, तो जिन्हें वो भोजन का विकल्प खड़ा होता है, मैं कहता हूं वे भोजनार्थी हैं। और जिन्हें क्या पढ़ाई होगा, आत्मा की समझाया जाएगा कि नहीं, वे आत्मार्थी हैं। और आगे चलूं, पत्नियां भी 2 प्रकार की होती हैं। चलो यार, कौन सी 2 प्रकार की? एक पति की पत्नी और एक भोजन की पत्नी। क्या कह रहा है? भोजन की पत्नी, हाँ, कि घर पे शाम को आए पति देवता, तो चलो खाना खाने बैठो, जल्दी टाइम हो गया, कि नहीं मेरे को भूख नहीं है। भूख नहीं थी तो पहले से क्यों नहीं कहा? अब मैंने तो बना लिया, इसका क्या होगा? क्यों? तो ऐसी पत्नी है भोजन की पत्नी, क्योंकि उसकी समस्या भोजन का क्या होगा ये है, पति का क्या होगा ये नहीं। तो पति की पत्नी कौन होती है? क्यों, क्या बात है, कहीं खाना खा के आए क्या? कि नहीं नहीं, तो तबीयत तो ठीक है ना। यानी उसे चिंता ये होती है खाना नहीं खा रहे तो कुछ गड़बड़ नहीं हो, तो पति की चिंता जिसको हो वो तो है पति की पत्नी, और जिसे भोजन की चिंता होगा इसका क्या होगा, वो है भोजन की पत्नी। अरे इस भारत देश में एक आदमी का भोजन बन गया है तो उसे कौन खाएगा, ये कोई समस्या है? हजारों आदमी हैं जिन्हें खिलाया जा सकता है, नहीं तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली तो है ही ना। बोलो, अब कौन खाएगा? अब तो कौन खाएगा? अब कौन खाएगा? तो तेरी भोजन की समस्या है कि पति की कोई तबीयत खराब हो गई, तो आज भूख क्यों नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है, तो बोलो पति की पत्नी कौन है? आप समझे ना। तो आत्मार्थी कौन है? अभी तुम्हारा राग का करता कौन करता है? राग को तुम्हारी राग, तुम राग करना है तुम्हारे लिए कि आत्मा राग नहीं करता है, तो आत्मा क्या करता है उसकी बात क्यों नहीं करते? आत्मार्थी तो अगला प्रश्न उठाता है कि आत्मा क्या करता है, राग कौन करता है उसका अगला प्रश्न नहीं होता है। तो कहेंगे आत्मा कौन करता है? आत्मा तो ज्ञान का करता है, आत्मा तो जानने की क्रिया का करता है, जानना उसका स्वभाव है, वो जानने का काम करेगा। तो साहब वो तो ठीक है, बुरा तो मान गए आप, लेकिन तो भी बता दो ना हमारे लिए कि वो राग का करता कौन है। फिर तो कह दिया कर्म का उदय। क्यों? तो इधर से एक डंडा लेके खड़ा हो गया, फिर तो एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो जाएगा। क्या करें? तो कह दिया यार माथा मत खाओ, राग का करता राग, तत्समय की योग्यता, बस ये अंतिम हथियार यही है और कहीं नहीं है। बस अंत में गाड़ी यहीं तक पहुंचनी है, समझ आई ना। लेकिन किस रास्ते से जाएगी वो मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश।